अब हम अपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 को करवाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा कि मैंने पार्ट नंबर 1 में बहुत तफसील के साथ जो है वो मैंने डिस्कस किया था कि जो फैक्टराइजेशन है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूँगा तेज़ी के साथ में इसके ओवरऑल पार्ट जो हैं वो करवाऊँ। ठीक है जी बेटा, अब मैंने इस स्टेटमेंट को जो है वो क्वेश्चन के तौर पर एज इट इज़ नीचे लिख लिया। ठीक है, 17x²। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे देखें कि फैक्टराइजेशन करने के लिए ज़रूरी है कि जो रकम है वो बेटा किस शक्ल में होनी चाहिए, मैरी फॉर्म में होनी चाहिए। तो जबकि देखें ये मैरी फॉर्म तो नहीं है। मैरी फॉर्म कैसी होती है जी, पहली रकम ax² की, उसके बाद आपके पास क्या होती है जी bx + c = 0, मतलब पहली x² की, फिर उसके बाद x वाली, उसके बाद विदाउट x। तो अब देखें x² की रकम तो हमारे पास दाईं तरफ है, बाईं तरफ वाली जो रकमें हैं इनको उठाकर हम क्या करेंगे जी, दाएं तरफ ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह जाएगा जी 0। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 17x²। अब देखें x² के बाद x वाली आती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं इन टर्म्स को, इन रकमों को जो है वो दाईं तरफ लेके आऊँगा तो मैं एक चीज़ का ख्याल रखूँगा कि x² के बाद जो है वो सबसे पहले मैंने x वाली रकम लिखनी है। तो ये माइनस की है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 32x, ये माइनस है तो ये प्लस हो गई है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास +4 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी -4। अब देखें मैं इसी स्टेटमेंट को जो है वो रीअरेंज करके तरतीब देकर मैं लिख लेता हूँ इस शक्ल में कि जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको मैं बाएं तरफ लिख लेता हूँ, और जो हमारे पास 0 के इक्वल है जो टर्म, उसको मैं क्या करता हूँ जी 0 को दाएं तरफ लिख लेता हूँ, ताकि आप एक ही जो है वो मेथड को इस्तेमाल करें, एक ही कॉन्सेप्ट को, कि जी जितनी भी टर्म्स होंगी वो बाईं तरफ होंगी और 0 हमेशा जो है वो कहाँ पर होगा जी, दाईं तरफ होगा, क्योंकि अक्सर बच्चों का जो माइंडसेट है वो ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, तो अब देखें फैक्टराइजेशन करने का तरीकाकार क्या था जी। पहली रकम क्या है जी हमारे पास 17x², और उसके बाद जो तीसरी रकम है वो हमारे पास क्या जी -4 है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस 17 को सबसे पहले इस 4 से ज़रब देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 17 को बेटा 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो अब ज़रा देखें 17 को अगर हम 2 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास 34 आता है। ठीक है, अगर 34 को जो है वो हम 2 से मज़ीद ज़रब दें तो हमारे पास क्या आता है जी 68 आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है 17 को जब हम 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 68। 4 7 बार कितना होता है जी 28, 28 का लगा 8 हासिल 2, 4 एक बार 4 और 2 कितने होते हैं जी बेटा 6। तो अब बेटा साथ यहाँ पे क्या आ रहा था x², तो बेटा इन दोनों को ज़रब देने के बाद जो हमारे पास हासिल ज़रब हासिल हुआ वो आप देख रहे हैं कि वो क्या है जी, वो है जी हमारे पास -68x²। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ आ गई। नेक्स्ट बेटा, अब हमने बेटा इसके जो है वो 2 फैक्टर बनाने हैं, जिनको ज़रब दें तो हमारे पास क्या आना चाहिए जी 68 आना चाहिए, और अगर उन्हीं को हम जमा या माइनस करते हैं तो फिर क्या होना चाहिए जी सेकंड रकम बननी चाहिए। तो देखें कोई भी एक ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 68 आता हो। तो आप देखें 68 के पहाड़े में 68 के पहाड़े में 68 को जो है वो 1 से ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आएगा जी 68 आएगा। लेकिन इसके अलावा और कोई टेबल जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे पास 34 है। तो 34 के टेबल को अगर हम 2 से, ठीक है 34 के टेबल में जब हम 34 को जो है वो 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 68 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जमा या माइनस करके देखें तो देखें अगर इन दोनों को हम जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, वो हमारे पास क्या आ रहा है जी 36 आ रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों को हम माइनस करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा जी 32 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास ये सेकंड रकम बन रही है। ठीक है, यहाँ पे जो थी, ठीक है ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा हमारे अजाए ज़रबी के हिसाब वो होंगे जिनको जमा या माइनस करने पर सेकंड रकम बनती होगी। तो देखें अगर हम 68 में, ठीक है अगर हम क्या करते हैं जी एक ऐड कर लेते हैं 68 में, अगर हम एक ऐड कर लेते हैं तो ये तुम्हारे पास 69 हो जाएगा। मतलब क्या है जी 69। ठीक है, अगर हम इनको दोनों को जो है वो माइनस करते हैं तो देखें हमारे पास क्या आएगा जी ये 67 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास जो है वो अजाए ज़रबी का हिस्सा नहीं होंगे। तो अब बेटा
हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या कर लेंगे जी, राह पे मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि जब आपने 17x² को ज़रब दी -4 के साथ तो आपके पास क्या आया जी 68x² और ये प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब आपने इनको दो हिस्सों में तोड़ा, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने दो फैक्टर तलाश किए कि अगर 34 को हम अगर 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जमा या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 32x आ जाएगा। तो देखिए ज़रा गौर करें कि यहाँ पे अलामत हमें कौन सी रिक्वायर्ड है जी, हमें प्लस की, तो हम वो प्लस की अलामत यहाँ पे लगा देंगे और माइनस की अलामत हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और ये x² को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, एक x यहाँ पे लगा देंगे, एक x यहाँ पे लगा देंगे। तो अब ये हमारे जो हैं वो अजाए ज़रबी का हिस्सा होंगे। अब यहाँ पे बेटा हम लिख लेते हैं 17x²। अब इसकी जगह पर हम इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, 34x - 2x - 4 इज इक्वल टू क्या है जी 0। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास इन दो टर्म्स और इन दो टर्म में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेंगे। बेटा मैंने पिछले क्वेश्चन में जब पार्ट नंबर 1 करवाया था तो मैंने बहुत तफसील के साथ वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि हम इसको जो है वो दो हिस्सों में क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इसकी वजह मैं फिर दोबारा जो है वो रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे x की कुव्वत कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो मैंने 4 को क्या कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 2 आया। तो इसका मतलब है दो टर्म्स को हमने क्या कर लेना, उनमें से कॉमन लेना है। यहाँ से बेटा हमारे पास 17x कॉमन आ रहा है, अंदर जो है हमारे पास x रह जाएगा। और यहाँ पे देखें 17 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 34 आएगा। x यहाँ पे जो था वो हमने एक कॉमन ले लिया, यहाँ पे x की कुव्वत 2 थी तो यहाँ से हमने एक x कॉमन ले लिया, ठीक है, ले लिया। नेक्स्ट बेटा इस रकम में से जो है वो हमारे पास क्या है जी 2 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या है जी हमारे पास x। अब देखें इस ब्रैकेट से पहले माइनस कॉमन आ रही है तो अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या जी 2 2 बार 4 इज इक्वल टू क्या जी 0। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों एक जैसे हैं, हम इनको जो है वो 1 टाइम लिख लेंगे। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास 17x - 2 फैक्टर बाकी बच गया। अब ये हमारे पास क्या जी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अब हम यहाँ तो कह देंगे कि ये रकम जो है वो 0 के बराबर है, यहाँ पर ये रकम जो है वो 0 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं जी 17x - 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखें हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो ये +2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू, ये प्लस है तो ये हमारे पास क्या है -2। अब यहाँ पे क्या जी 17x और ये -2 है तो हम बेटा इसको दाईं तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब जबकि हमने x की कीमत मालूम करनी है तो ये 17 क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी तकसीम हो जाएगा। तो 2 ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास 17, तो 2/17 आ गया, ठीक है। अब जबकि हमारे पास जो ये हमारे पास लास्ट में हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट निकला है तो हम कह सकते हैं जी सोल्यूशन सेट इज़ -2 एंड 2/17।